मेरे प्रिय, एक अनकहे अनुभव को पाने के प्रयास में हो तुम। एक अनकहा अनुभव वास्तव में अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। ये किसी कथा की तरह नहीं, किसी उपदेश की तरह नहीं, किसी भावनात्मक संदेश की तरह नहीं। ये तुम्हारे जीवन में आ रहा है बिल्कुल आधुनिक स्वरूप में, आधुनिक अवतार में। तुम्हें अपनी सोच को स्थिर रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए सब कुछ आधुनिक होने वाला है। जैसे आधुनिक जगत में तुम चीजों को डाउनलोड करते हो, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में भी कुछ डाउनलोड किया जा रहा है। इसका रहस्य जल्दी ही तुम्हें पता लगेगा, लेकिन जब तक यह हो रहा है तुम एक तरह की शिथिल प्रक्रिया से गुजरने वाले हो। तुम्हारे सोच विचार पे गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन आज तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद तुम्हारा जीवन बिल्कुल नया हो जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद तुम बहुत कुछ ऐसा पालोगे कि तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अब तक के तुम्हारे अनुभव ही बदल जाएंगे। निश्चित तौर पर जीवन पहले से बेहतर होगा, अपग्रेड होगा, लेकिन इसके साथ ही बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां जीवन में आती हैं। तुम्हें यह समझना होगा, और यही कारण है कि तुम्हें आज इस संदेश को हर हाल में पूरा अंत तक सच्चे हृदय से सुनते जाना है। परिस्थिति तुम्हें कैसी भी लग रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी। मेरे प्रिय, तुम कौन हो, कौन थे, क्या होगे, यह जानना सबसे आवश्यक है। कल्पना करो, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब आखिर तुम्हारा चेहरा कैसा था? कोई नाम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई इतिहास नहीं था। तुम थे केवल और केवल एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में, बस एक अनुभव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और ये तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा असली फॉर्मेट। अब उसी अवस्था को याद करो। याद करो कि तुम उस प्राकृतिक अवस्था से कैसे धीरे धीरे एक मशीन के रूप में विकसित होते चले गए। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ज्ञान आया, और ज्ञान से ज्यादा ज्ञान आया, और यह ज्ञान एक ऐसे डेटा के रूप में तुम में शामिल होता गया कि तुम उलझते चले गए। नाम, पता, परिवार, सोच, डर, लोगों की उम्मीदें, तुम्हें समाज ने सिखाया कि क्या सही है, क्या गलत है, और तुमने सब इकट्ठा कर लिया। तुम इंसान से मशीन में बदलते गए, एक डेटा बन गए। सारी खुशियां, सारे अनुभव, सारी फीलिंग्स हो गई। एक सिस्टम चालू हो गया। तुम चल रहे हो उसी सिस्टम में, लेकिन वास्तव में क्या तुम जिंदा हो? वास्तव में क्या तुम कठपुतली मात्र नहीं हो? तुम्हें यह जानना होगा। अब तुम्हें फिर से शुरुआत करनी है, वास्तव में रीस्टार्ट करना है। अब मैं तुम्हें फिर से नया बनाने वाला हूं, एक नई दुनिया के लिए। मैं तुम्हें रीस्टार्ट करने वाला हूं। तुम्हारे मन से बहुत सी फाइलों को डिलीट करना है। डर की फाइल, चिंता की फाइल, बहुत तरह की फाइल बन गई है तुम्हारे मन में। लोगों के राय की फाइल सब हटानी है। तुम्हारी पुरानी यादों का बैकअप तो रखा जाएगा, लेकिन उसे चलाया नहीं जाएगा। तुम्हारी आंखों के पीछे का प्रोसेसर अब साफ हो रहा है। अब तुम पूरी तरह से बदल रहे हो। तुम्हें ज्ञात भी नहीं, लेकिन यह आधुनिक जीवन अपने आधुनिक स्वरूप में ही तुम्हें बदलेगा। तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी रियलिटी अब बदलेगी। तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना, तुम्हें खुद को किसी से कमतर नहीं आंकना, तुम्हें खुद के भीतर रहना है। तुम्हें अनुभव करना है, केवल सोचना नहीं है।
सांसों के संगीत को सुनना है, इसी पल में ठहरना है, ये नई प्रक्रिया तुम हासिल कर ले जाओगे। सांसों की एक लय है, एक आवृत्ति पर यह जीवन नृत्य कर रहा है। तुम्हें उस आवृत्ति को ढूंढना, उस आवृत्ति को पकड़ना, उस आवृत्ति को महसूस करना है, क्योंकि वही आवृत्ति तुम्हारे जीवन में रोमांच लेकर आएगी। वही आवृत्ति तुम्हारे जीवन से मुश्किलों को हल करेगी। अब तुम्हारे जीवन में ये फाइलें इंस्टॉल हो रही हैं, तो तुम्हें भागना नहीं है, बैठना है, अपडेट करना है अपने जीवन को। और तुम्हें समझना होगा कि तुम मशीन नहीं हो, और तुम फिर से मनुष्य बनने वाले हो। मनुष्य जो कई सारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर सकता है, एक मशीन से कहीं ज्यादा। मनुष्य वो जिसने देवताओं को भी परास्त किया। मनुष्य वो जो खुद देवताओं में शामिल हो गया। मनुष्य वो जो स्वर्ग का भी स्वामी हो सकता है। मनुष्य वो जो अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं को अपने अनुसार गढ़ सकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। क्योंकि अब मनुष्य रच सकता है अपने लिए सही गलत की परिभाषा को, रच सकता है अपने लिए सही गलत के जीवन को। लोगों की सोच से बिल्कुल अलग, चिंता मुक्त होकर, नए प्रणाली में ढलते हुए, सब हासिल करते हुए प्राप्त कर सकता है सब तरह की खुशहाली। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम रस में भीगने को तैयार हो जाओ। तुम वास्तव में प्रेम रस में भीगने वाले हो। तुम वास्तव में धन के उस अथाह भंडार को प्राप्त करने वाले हो, जिसमें से तुम जितना चाहो उतना धन निकाल सकते हो। वह कभी खत्म नहीं होगा, एक समुंदर के समान होगा। तुम जितना चाहो उतना पानी निकालो, समुंदर का जल कभी भी नहीं सूखेगा। चाहे बाढ़ आ जाए या फिर अकाल पड़ जाए, समुंदर भरा ही रहेगा। वैसे ही तुम्हारा जीवन, चाहे कितनी भी कुपित परिस्थितियां आ जाए, चाहे कैसी भी कुरीतियां आ जाए, चाहे कैसा भी पल हो, तुम जीतोगे, तुम नहीं हारोगे। लेकिन तुम्हें उसका उपयोग करने आना चाहिए। धन का सही प्रयोग, सही प्रयोग का अर्थ है उसे खर्च करना, खर्च जानना। मेरे प्रिय, तुम सब पाने वाले हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। वहां तक पहुंचने वाले हो तुम। और अब इससे न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि तुम कितनों का जीवन बदल दोगे, तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं है। तुम बहुतों का जीवन स्वयं ही बदल दोगे। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम जिस मार्ग पे हो वह सच्चा मार्ग है, वह उन्नति का मार्ग है, उत्थान का मार्ग है, विलक्षण प्रतिभा का मार्ग है, और सब तुम्हारे हिस्से है। अनजान बनकर तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। ये तुम्हारा भविष्य है जो तुम देख नहीं सकते, किंतु मैं देख रहा हूं उसे वर्तमान में ही घटित होते हुए, बहुत कुछ प्राप्त करते हुए। कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं। मेरे प्रिय, तुम जिस मार्ग पे हो वो सेवा का मार्ग है, बांटने का मार्ग है, और उस मार्ग पे सबसे तगड़ी जीत हासिल होती है और सबसे पहले हासिल होती है। इसलिए तुम्हें यह सब मिलेगी, लेकिन तुम्हें बांटते रहना होगा। संख्या 51,000 लिखकर बांटो मेरे प्रिय। 51,000 के क्रम में तुम छोटा नहीं कर सकते, उसे बड़ा बनाओ, विशाल बनाओ। बांटो मेरे प्रिय। तुम्हारे बांटने में तुम्हारी खुशहाली छिपी है, तुम्हारे बांटने में जीत की महक छिपी है। मेरे प्रिय, संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। तुमने जो किया है वो चमत्कार पाने का तरीका है।
जो तुम पाने वाले हो। याद रखो, तुम्हारे चमत्कार से केवल तुम्हें लाभ नहीं होगा, पीढ़ियां बदल जाएंगी, सब लाभ के पात्र होंगे और तुम्हारा जीवन खुद ही बदल चुका होगा। अब ऊंचे लोगों में तुम्हारा नाम दर्ज होगा, बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा। मेरे प्रिय, ऐसा किया जाना निश्चित है, इसमें ना कोई संदेह है, ना किसी तरह की कोई भी रणनीति। यहाँ सब स्पष्ट है, योजनाबद्ध है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत के राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को प्राप्त करो। सही फैसला लो, बांटना प्रारंभ करो। तुम जो बांटते हो वह पाते हो, इसलिए सही बांटो, उचित बांटो। तुम्हारा कल्याण